जय श्री महाकाल दोस्तों। जो भी व्यक्ति आप में से जो भी व्यक्ति तंत्र में रुचि रखता है, जो तंत्र में नया है, जो तंत्र पहले से कर रहा है, जो भी व्यक्ति तंत्र से जुड़ा हुआ है, उन सभी के लिए वीडियो महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि तंत्र में कौन से नियम जरूरी हैं। असल में कोई नियम नहीं बताऊंगा, एक कहानी बताऊंगा आपको छोटी सी, जिसके माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या गलती करते हैं। और 99.9% तांत्रिक ये गलती करते ही करते हैं और उसकी वजह से कष्ट भोगते हैं। तांत्रिकों के नष्ट होने का कारण यही होता है। तो मैं आपको ये बात ज़रूर बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, भले आप 7 पीढ़ियों से तंत्र विद्या के लाइन में हों और अगर आप नए हों, सबके लिए नियम बराबर रूप से लागू होता है। बात शुरू करना चाहूँगा उससे पहले आपसे निवेदन करूँगा कि चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अब बात करते हैं कि जी क्या कारण होता है, कौन सी चीज़ होती है जिसका नियम आपको पालन करना होता है। एक तांत्रिक मुझे मिले थे 2015 या 16 की बात है, जब एमपी में मैं था। उस समय मुझे एमपी के मुरैना के पास में एक बंदे मिले थे। उनका वहीं कोई गांव था, याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली गांव का नाम क्या था, से उसका नाम शुरू होता था गांव का। और वहाँ की वो दरबार लगाते थे उस साइड में काफ़ी पहले से, और उनकी कई सारी पीढ़ियों से वो तंत्र विद्या के ज्ञाता थे। उनके पास जो ग्रंथ था वो भी उनके दादा परदादा का लिखा हुआ ग्रंथ था, जिसमें वो देहाती प्रकार की विद्याओं के वर्णन थे। वो व्यक्ति क्या करता था, वो व्यक्ति दरबार लगाता था, लोगों के बिजनेस वगैरह चालू करके देता था, मोहिनी वगैरह बना के लोगों को देता था, बहुत सारे काम करता था। और उसके पास केवल एक शक्ति सिद्ध थी, वो थी कलवा। कच्चा कलवा उस व्यक्ति के पास सिद्ध था, उससे वो सारे काम लेता था। और उसके साथ घटनाक्रम खराब क्यों हुआ वो भी इसका कारण बताता हूँ। उस व्यक्ति ने क्या किया, उसके दरबार में एक व्यक्ति आया और उसने पूछा, ऐसे मतलब नज़दीक बन गए उसके, और उसको पूछा, गुरुजी आप कौन सी शक्ति के माध्यम से काम करते हैं। वो दिल का बड़ा ही एकदम सीधा साधा सिंपल बंदा था, भोला व्यक्ति था। उसने बता दिया, भैया मैं कलवा महाराज से काम करता हूँ, कच्चा कलवा है, उससे काम ले रहा हूँ। तो उस व्यक्ति ने जैसे उसके बारे में बताया, वो थोड़ा सा उसको ना हल्का झटका जैसा लगा। ये चीज़ जो बता रहा हूँ ना, जो साधक थे कलवा के एमपी वाले उनको, और अगले थोड़ी सी देर बाद में उनका सर हल्का हल्का चकराना शुरू हुआ। वो व्यक्ति वहाँ से उठ के चला गया। जाने के बाद में लगभग आधा घंटा बाद उस व्यक्ति को नींद आनी शुरू हो गई, गहरी नींद्रा आनी शुरू हो गई, और वो व्यक्ति वहाँ से दरबार समाप्त करके सो गया। और सोने के बाद में उसके पास कुछ भी नहीं बचा। जब वो उठा तो एकदम खाली था, उसका शरीर एकदम हल्का था, उसके पास में कोई भी चीज़ नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर से किसी ने भार उतार करके निकाल लिया हो। ऐसा असल में क्यों हुआ उसके साथ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल उसकी जो चीज़ थी, सामने वाले व्यक्ति ने उसकी चीज़ का हरण कर लिया था। किसी भी शक्ति को किसी व्यक्ति से चुराया जा सकता है, हाँ बिल्कुल चुराया जा सकता है। आप किसी भी शक्ति को किसी भी दूसरे व्यक्ति से छीन सकते हैं। जैसे पहले आप दंत कथाओं में भी सुनते आते हैं, धारावाहिक सीरियल इत्यादि में आप देखते हैं, उनमें से कुछ कुछ बातों की समानताएं आप पा सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको छीना जा सकता है, किसी की ऊर्जाएं छीनी जा सकती हैं। भले शक्ति सामने वाले की छीन करके उसके पास काम ना करे, लेकिन उसकी ऊर्जा उससे जुड़ जाएगी, वो उसको जल्दी सिद्ध करके काम ले सकता है, उसको वो प्रयोग कर सकता है। तो जो ऊर्जाएं थी उसकी, वो छिन्न विनोद की थी, उसकी ऊर्जाओं को खींच लिया गया था, और इसकी उस ऊर्जाओं को खींचा जाने का नुकसान उसको हुआ, और वो कई वर्षों तक बेचारा भटकता रहा। उसके पास में दोबारा वो चीज़ सिद्ध नहीं हुई, और उसके बाप दादा की, दादाओं की, परदादाओं की, गुरुओं की दी हुई वो चीज़ थी, परंपरागत चीज़ थी, वो चलती आ रही थी, वो शक्तिशाली चीज़ थी, फिर भी उसके पास से वो छिन गई। तो जो व्यक्ति ढिंढोरा पीटते हैं, एक छोटी सी शक्ति सिद्ध होते ही लोग ढिंढोरा पीटना शुरू हो जाते हैं। गले में 15-20 मालाएं डाल लेंगे, माथे पे लंबा तिलक निकाल लेंगे, और काले कपड़े सर पे बांध करके और खुद छाती पीटना शुरू हो जाते हैं। जी मैं ये ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। मेरी आपसे यही विनती है, तंत्र में पिटाई होने के बाद कुछ भी नहीं बचता है आदमी के पास में। तंत्र में अच्छी वाली पिटाई होती है जिसकी। इसलिए कभी भी ये गलती कभी मत करो कि आप छोटी सी चीज़ सिद्ध करो या मोटी चीज़ सिद्ध करो, कुछ भी करो, लेकिन कभी भी ढिंढोरा मत पीटो। आप जहाँ जहाँ भी जाओगे, जो जो भी व्यक्ति, ये दरबार लगाना हो चाहे कोई और काम करना हो, व्यक्ति सामने कोई और पावर रखेगा और काम किसी और पावर से लेगा। क्यों? क्योंकि ये गोपनीयता का नियम होता है। इसमें शक्तियाँ कई बार तो सिद्ध करती है, उस समय अनुभव बताने से मना करती हैं, दूसरे को अनुभव मत बताना। गुरु को भी मना कर देती हैं, लेकिन रेयर चांस में 1-2% शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो गुरु से मना करती हैं, बाकी गुरु के लिए मना नहीं करती। लेकिन जो शक्तियाँ आप सिद्ध करते हो उसमें गोपनीयता का नियम जरूरी होता है। ना तो आपको अनुभव बताने होते हैं और ना ही आपको, देखो पता है क्या होता है, आप 1 किलो घी आपको मिला और आपको कोई बोले कि भैया आपको 1 केजी घी पूरा पीना है,
आप पी तो लोगे, ज़बरदस्ती आपको पिला ही देगा कोई, लेकिन उस 1 किलो घी को आप पीने के बाद में आपके या तो दस्त लग जाएंगे, बीमार पड़ जाओगे, हॉस्पिटल पहुंच जाओगे। उसी 1 किलो घी को आपको कोई बोले कि 15 दिन में आपको ये 1 किलो घी खाना है थोड़ा थोड़ा करके, क्या खा पाओगे? बिल्कुल खा लोगे। क्यों? क्योंकि उसको कई भागों में आपने खाया है। ऐसे ही एक व्यक्ति के पास अचानक से कोई शक्ति जब आ जाती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा घमंड करने लगता है, लेकिन अनुभव आते 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 धीरे धीरे करके करके एक शक्ति उसके पास आती है, तो फिर उसको वो आत्मसात हो जाती है, पच जाती है उससे। जैसे पहले छोटी शक्ति सिद्ध करी, उस तरीका सीखा, फिर उसके बाद एक और चीज़ सिद्ध करी, उसका तरीका सीखा। लेकिन आजकल क्या हो रहा है ना जी, हमें तो सीधा सिद्ध बना दो, सीधा 15 दिन में हमें बारिश करने वाला बना दो, 1 महीने में हमें मारण करने वाला बना दो, 2 महीने गुजरते गुजरते हमें ऐसा वेताल दे दो जो कहीं पर भी हमें उड़ा करके ले जाए, हम एक जगह बैठे बैठे दूसरी जगह गमन करने लग जाएं। और जी 6 महीना गुजरते गुजरते हमें परकाया प्रवेश वाला बना दो, हमें दूसरों के शरीर में घुसना है, अपना काया छोड़नी है, दूसरों की काया पकड़नी है, हम कुछ भी बन पाएँ, जादूगर बना दो जी हमें। अरे इस प्रकार की चीज़ें करके क्या साबित करते हो? तंत्र में गोपनीयता ज़रूरी है, तंत्र में समय लगता है। ये ऐसा क्षेत्र है, यहाँ मार खानी पड़ती है, मारना पड़ता है दूसरे को, ठीक है। मारने से मतलब किसी को कत्ल नहीं करना है, किसी को पीटना पड़ता है। पीटने से मतलब लोग आपकी, जैसे जैसे आप कोई शक्ति सिद्ध करना शुरू हो जाओगे, आपके पीछे पूरी फौज लग जाएगी। किसकी? बिना मांगे दुश्मन मिलेंगे आपको, बिना मांगे आपके ऊपर प्रयोग करना शुरू कर देंगे, धड़ाधड़ धड़ाधड़। यहाँ जब आपके पास कवच नहीं होगा, आपके पास अच्छी चीज़ें सिद्ध नहीं की हुई होंगी, तो लोग आपको तंग करेंगे, वो चीज़ें आप पे आएंगी तो आपको परेशान करेंगे। इसलिए पहले कवच सिद्ध करना चाहिए, गुरु मंत्र मजबूत करना चाहिए, आपके घर के कुल देवी देवता, ग्राम देवता, इष्ट देवता, कुल नाग देवता, ये सब शक्तियों को मजबूत करना चाहिए। 7 चक्र के ऊर्जाओं को मजबूत करना चाहिए, ताकि आपके अंदर कोई चीज़ प्रवेश ना करे। घर का कीर्तन करना होता है। बहुत सारे तंत्र के अलग अलग स्तर होते हैं, उन स्तर को पार करने के बाद आप सिद्ध बन पाते हो। बिना मांगे मिलते हैं यहाँ पे दुश्मन, और फिर जब आप ऊर्जा बनाना शुरू कर देते हो तो लोग आपके पास आना शुरू हो जाएंगे, गुरु जी मेरा ये काम कर दो, मेरा वो काम कर दो, वो आपकी ऊर्जाएं खाना शुरू कर देंगे। इसलिए ज़िंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये सब सोच समझ करके इसमें कदम रखो। तंत्र बहुत गहरा विचलित करने वाला मार्ग होता है, यहाँ दुधारी तलवार जैसा होता है, थोड़ी सी भी गलती आपका पाँव छील देती है। इसलिए कहता हूँ तंत्र को समझो पहले, नवसिखिए मत बनो, नहीं तो यहाँ से पिटने के बाद आदमी ठीक नहीं हो पाता है। एक बार जब आपकी बात हाथ से निकल जाती है तो फिर उसको साध नहीं पाते हैं आप। इसलिए सोच समझ करके इस लाइन में आओ, हमेशा गोपनीयता का नियम रखो, गुरु के वचनों का पालन करो, इसमें आपको कोई भी प्रकार की हानि नहीं हो पाती है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखो। और कुछ तो ऐसे साधक मिल रहे हैं इन दिनों जो शुरू में मैसेज या कॉल करेंगे तो बोलेंगे जी मेरे तो सब कुछ समाप्त हो गया, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ऐसा वैसा, खाने को दाने भी नहीं हैं। और बाद में उनको साधना पता है कौन सी चाहिए? कड़ाही बंधन की, टीटी की, नोट बारिश करने की। अरे उन साधनाओं के अंदर आदमी अच्छे खासे पैसे वाले आदमियों की भी जेब कट जाती है, इतनी महंगी महंगी सामग्रियाँ उन साधनों में लगती है, और आपके पास में ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो आप डायरेक्ट वो क्यों करते हो? जब उनको मैं बताता हूँ कि भैया पहले कुछ और साधना करो, आप धन से संबंधित साधना करो जिससे इतने कैपेबल हो पाओ कि वो साधना करने लायक बन पाओ। नहीं गुरुजी, हमें डायरेक्ट वही करनी है, पैसा हमारा खर्च ना हो, वो आप लगा दो। ऐसे ऐसे तो लोग मिलते हैं, नवसिखिए मिलते हैं, उनको समझाना फिर मूर्खता हो जाती है। इसलिए मैं अपना नंबर कहीं देता नहीं हूँ, इसलिए मैं लोगों को सिखाने की बात नहीं करता हूँ। मैं यहाँ अपने विचार रखने के लिए आता हूँ, लोगों को यहाँ अपनी बात बताता हूँ। किसी भाई को अच्छी लगती है तो लाइक कर देंगे, और किसी भाई को बुरी लगती है तो भैया और बहुत चैनल हैं, क्यों देखोगे? क्योंकि वो तो कहने की भी बात नहीं है। इसलिए कड़वा बोलता हूँ, लेकिन सत्य बोलना मुझे पसंद है। मैं कड़वा हूँ बात का, ये मैं कहता हूँ कि मैं कड़वा हूँ, और कड़वा व्यक्ति हर किसी को जल्दी पसंद नहीं आता है। आजकल की जनता को लॉलीपॉप चाहिए, गुरुजी ऐसा हो जाएगा, हाँ बेटा हो जाएगा, तो वो लोग उसके पीछे चिपक जाएंगे। करोड़ों व्यू आते हैं लोगों के इस चीज़ के पीछे, लेकिन अपने को वो नहीं करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप तंत्र की सही परिभाषा को समझ पाएंगे। जय श्री महाकाल।